वेलकम टू एसएक्स क्लासेस। मैं मिर्जाकड़ आप सभी का आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 3 संबंधी जो मेरिट संबंधी आपके प्रश्न होंगे, डॉक्यूमेंट संबंधी आपके प्रश्न होंगे, उनको लेकर मैं आज आपको कुछ बातें बताने वाला हूं जिससे आपके डाउट क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहला अधिकतर प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि भैया मेरिट कब तक आ जाएगी और क्या मेरिट में यदि हमारा नाम आ जाता है तो क्या हम इसको फाइनल सिलेक्शन मान के चलें। तो 8 दिसंबर को देखिए 17 से 24 तक अदिति के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। उन्होंने प्रोफाइल पंजीयन करी होगी, एस या नो में से उन्होंने कुछ टिक किया होगा। अदिति को इसमें पार्टिसिपेट करना था। इसमें एक और प्रश्न बार बार पूछा गया है, क्या जो नॉन गेस्ट हैं, जो गैर अतिथि हैं, क्या उनको भी वहाँ पे एस या नो में से कुछ टिक करना था। तो आपको एक बात बता दूं कि हाँ, यदि आपने साइन अप ऑनली किया है तो आपके लिए ठीक है और उसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना था। और साइन अप का तो ऐसा है, जब तक डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड की लास्ट डेट तक आप उस दिन तक आप साइन अप कर सकते हैं। आप आज साइन अप कर सकते हैं, आप 8 तारीख को साइन अप कर सकते हैं, आप 9 तारीख को साइन अप कर सकते हैं, 16 तारीख को आप साइन अप कर सकते हैं, 16 दिसंबर को। मतलब साइन अप वाली कोई दिक्कत नहीं, यदि आपने कर लिया तो ठीक है। हालांकि मैंने अभी नहीं किया है, मैं मेरिट का वेट करूंगा, मेरिट आ जाएगी उसके बाद हम साइन अप करेंगे। ठीक है, अभी इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट ना करें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, क्योंकि काउंसलिंग निर्देशिका आपने देखी होगी तो उसमें सारी चीज़ें स्पष्ट लिखी हुई हैं। साइन अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कर लिया है तो। और मेरिट की बात करें तो 8 दिसंबर को आपकी मेरिट आ जाएगी। 8 तारीख को क्लियर हो जाएगा किस किस को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वेटिंग में कौन, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ से क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो 8 दिसंबर वाली एक सेकेंड, 8 दिसंबर को जो मेरिट आने वाली है वो होगी प्रोविजनल, यानी प्रारंभिक चयन सूची होगी। उसके आधार पे आप ये दावा नहीं कर सकते कि मेरा मेरिट में नाम आया है, मुझे नियुक्ति दी जाए। वो केवल और केवल प्रोविजनल रहेगी, क्योंकि अभी तो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, देन उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट आने वाली है। तो अभी 8 को आपकी प्रोविजनल मेरिट आ जाएगी। 8 तारीख के बाद 9 दिसंबर से शायद 16 दिसंबर तक, 9 से 16 तक आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कौन कौन से करने हैं आपको बता देता हूँ। इसमें 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपकी लगेगी, क्योंकि डीओ भी आपको शो करना है। उसके बाद आपने बीएड किया है तो बीएड की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट या ईयर वाइज लगेंगी। ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन लगेगा, बीएड वालों का तो ग्रेजुएशन लगेगा। आपका डीएलएड है तो आपका डीएलएड की सभी सेमेस्टर या ईयर वाइज आपकी मार्कशीट अपलोड होंगी। और आपका जो मूल निवासी होता है, डोमिसाइल होता है, वो आपका लगेगा। ध्यान रहे वो आपका नवीनतम होना चाहिए। मतलब मैं तो ये कहूँगा कि 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। अपडेट करवा लेना आप लोग, यदि नहीं है तो, और कुछ गलती हो तो आप उसको सुधरवा लेना। आपका डोमिसाइल लग जाएगा। डोमिसाइल के बाद में आपके 1-2 और छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके लगेंगे। और इसमें हाँ, एक चीज़ अभी देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सेंटर पे, तब थोड़ी से ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड करने वाले हैं वही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक किए जाएंगे। बाकी जो और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी इतनी महत्वता, इम्पोर्टेंस नहीं होने वाली है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। कोशिश करें कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, यदि छोटी भी कोई सी गलती है तो अपनी तरफ से आप सुरक्षित रहने के लिए आप लोग सही करवा लें अभी। हालांकि काफ़ी सारे विद्यार्थी अभी इस प्रक्रिया में लगे हैं, प्रोसेस में लगे हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हो जाएं। नाम में या सरनेम में कोई सी भी प्रॉब्लम आती है तो एफिडेविट से काम आपका चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभी आपके पास टाइम है, आप करवा सकते हैं तो करवा लीजिए। ये आपके लिए ही बेटर होगा, आपको तसल्ली मिल जाएगी कि चलो भाई ठीक है, हमारा ये डॉक्यूमेंट सही हो गया है। रोजगार पंजीयन देखिए, अपलोड करने के लिए नहीं मांगा तो डॉक्यूमेंट जो रोजगार पंजीयन है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। जैसे कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कांस्टेबल की प्रोसेस अलग होती है और अपने इसकी प्रोसेस अलग होती है। वर्ग 1 और 2 में ना उनसे अपलोड करवाया गया
ना ही वहाँ पर रोजगार पंजीयन चेक किया गया। रोजगार पंजीयन जब आवश्यक हो जाता है, जब हम फॉर्म भरते हैं ना, तब उन्हें जीवित पंजीयन चाहिए होता है कि आप बिना आप रोजगार पंजीयन के उसके नंबर के आप फॉर्म भर नहीं सकते। व्यापम का ये नियम होता है। तो वो जब फॉर्म भरते हैं, जब अनिवार्य होता है, अभी आपका एक्सपायर भी हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नहीं लगने वाला। आपको लग रहा है कि इसे रिन्यू करवाना है तो आप अभी रिन्यू नहीं करवा सकते। आपको मैंने एक वीडियो भी बनाई है रोजगार संबंधी, उसमें सारी चीज़ें बताई हैं कि अभी वेबसाइट पे काम चल रहा है और वेबसाइट आगे चल के आपका रोजगार पंजीयन को ऑटोमेटिक रिन्यू कर देगा 3 साल के लिए यदि एक्सपायर होता है तो ऐसा उस आप देखेंगे ना, रोजगार पोर्टल आप सर्च करेंगे MP रोजगार पोर्टल, तो उस पर एक हेडलाइन चल रही होगी, आप उसको एक बार देखना तो आपकी सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं आने। तो रोजगार पंजीयन को लेकर के आप बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि 2020 में जिन्होंने फॉर्म भरे थे लगभग सभी का एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका होगा। जैसे कि मान लीजिए जनवरी में आपने भरा होगा, 2020 में आपने फॉर्म भरा होगा, तो आपका एक्सपायर होने वाला होगा जनवरी में, या आपने उससे पहले रोजगार पंजीयन बनाया होगा तो एक्सपायर होने वाला होगा। मेरा भी अभी जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं इसको लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं कर रहा, क्योंकि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहली बात, जैसे ही मेरिट में नाम आ जाएगा, जिन का मेरिट में नाम आने वाला है प्रोविजनल में 8 को, उन सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रक्रिया में भाग लेना है। उन सभी को डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया में भाग लेना है। और ध्यान रहे, इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि जब भी आप साइन अप करें या आप जब भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो आपको बहुत ही बारीकी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको करना है। और एक और चीज़, सबसे बड़ी बात, कि आपको अपने मोबाइल से साइन अप करने की कोशिश नहीं करना, लॉगिन करने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि जो व्यापम का जो पोर्टल है, जो TRC पोर्टल है, वो अच्छे से ओपन होता है सिस्टम में, कंप्यूटर में। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि जब भी आप फॉर्म भरें तो आप वहाँ पर करें, नहीं तो ऑटोमेटिक कई बार यहाँ पे एस नो वगैरह चीज़ें मोबाइल अपना ऑटोमेटिक वहाँ पे दे देता है या पोर्टल उनसे ले लेता है। तो आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि जब भी लॉगिन करें, फॉर्म फिलअप करें, तो आपको अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या MP ऑनलाइन पे जाके करना है। यदि आप घर से भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में करना है। और यदि MP ऑनलाइन से करवाते हैं तो ध्यान रहे कोई गलती ना करे वो व्यक्ति जिससे आप करवा रहे हैं, या हर चीज़ को आप ध्यानपूर्वक देखना, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें परेशान ना होना पड़े आगे चल के। इसीलिए एक एक पॉइंट को 2 बार 3 बार आप चेक कर लेना। अभी तो केवल ये आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कुछ सामान्य डिटेल्स मांगेंगे आपसे, उसके बाद जब स्कूल चूज़ करने की बात आएगी आपको, मतलब अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब चॉइस फिलिंग होगी, तब भी आपको अपने सिस्टम या लैपटॉप से बारीकी से करना चाहिए, कहीं गलती मत करना। अभी आपको बता रहा हूँ कि आराम से करना, पहले दिन ही जल्दबाजी में करने की कोशिश मत करना। मान लीजिए 8-9 तारीख को पोर्टल ओपन हुआ तो आप 10 तारीख को फॉर्म भरिएगा या 10 से आप स्टार्ट कर दीजिएगा, और थोड़ा सा टाइम लीजिए। ऐसा नहीं कि 9 को उन्होंने पोर्टल ओपन कर दिया कि चलिए अब आप अपलोड कर सकते हैं, तो 9 को ही नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। 9 को ना करके आप 10 को कर लीजिएगा, आप 11 को कर लीजिएगा। आपको 7-8 दिन का टाइम दिया जा रहा है, एकदम से बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लॉगिन करके साइन अप करके आप ऑप्शंस को देख सकते हैं या जो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप बिल्कुल सबमिट या फाइनल करने की अभी कोशिश मत करना जब भी आपकी चीज़ें हों। तो मेरी बात को आपने ध्यान दिया होगा, क्या है, मोबाइल में लॉगिन नहीं करना, जितना ज़्यादा कोशिश हो। यदि मोबाइल में करते हैं तो डेस्कटॉप साइट करके आता है, डेस्कटॉप वर्जन आता है क्रोम का, उसको जब ऑन कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि अपना जो मोबाइल की स्क्रीन है बिल्कुल लैपटॉप की तरह उसका वर्जन ओपन हो जाता है। बिल्कुल जो लैपटॉप में अपना क्रोम ओपन होता है ना, बिल्कुल सिमिलर वैसा ही मोबाइल में भी ओपन हो जाता है, आपको बार बार जूम करना पड़ता है। तो उससे यदि आप करेंगे तो मोबाइल में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। डेस्कटॉप साइट पे आपके लिए करेंगे, डेस्कटॉप वर्जन पे आपके लिए करेंगे तो मोबाइल से भी आप आसानी से कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मोबाइल से कोशिश करना है कि ये इस प्रक्रिया में भाग ना लें। डॉक्यूमेंट अपलोड या फॉर्म भरना केवल लैपटॉप या कंप्यूटर से करें या MP ऑनलाइन से करें, लेकिन हर चीज़ पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।